हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इस वीडियो में डिटेल्स हम कवर करेंगे। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से वैकेंसीज आई हैं, परमानेंट पोस्ट है, सैलरी 7 पे स्केल के हिसाब से। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर सभी की वैकेंसीज हैं। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर बिल्कुल अपडेटेड है, तो वहाँ पर चलकर सारी डिटेल्स हम कवर करते हैं, जैसे एप्लीकेशन फ़ी, लास्ट डेट, सब्जेक्ट, पे स्केल और बाकी की सभी चीज़ें। तो एडवर्टीजमेंट यहाँ पर मिक्स करके दिया, मीन्स असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर अलग अलग नहीं है, सब्जेक्ट वाइज जिस सब्जेक्ट में जो वैकेंसीज हैं वो सब मिक्स करके एक साथ। तो अप्लाइड एग्रीकल्चर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, जैसे सपोज 1 ओबीसी लिखा, मीन्स 1 पोस्ट है दैट ऑल्सो रिजर्व फॉर ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स, तो ये आपको चेक करना है। जहाँ पे यूआर लिखा, यूआर मीन्स अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी या फिर ओपन कैटेगरी, इसमें कोई किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट आकर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। बट जहाँ पर 1 ओबीसी या एससी एसटी लिखा, मीन्स ये रिजर्व्ड है एससी कैंडिडेट के लिए या एसटी कैंडिडेट के लिए, तो ये इस तरीके से एडवर्टीजमेंट को आप समझ सकते हैं। तो डिपार्टमेंट जहाँ पर वैकेंसीज आई हुई हैं, 7 पे स्केल लेवल 10 है ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। कहाँ से आई हैं ये भी हम देखते हैं फटाफट। पहले सब्जेक्ट की डिटेल हम देख लेते हैं। अप्लाइड एग्रीकल्चर एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर बायोकेमिस्ट्री में है, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, एसोसिएट प्रोफेसर कंप्यूटेशनल साइंसेज प्रोफेसर एंड कंप्यूटेशनल साइंसेज एसोसिएट प्रोफेसर, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोफेसर, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर, इंग्लिश असिस्टेंट प्रोफेसर 1 फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी एंड 1 फॉर ओबीसी, एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर 1 पोस्ट अनरिजर्व्ड, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफेसर, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एसोसिएट प्रोफेसर, ज्योग्राफी के लिए 2-3 हैं जिसमें प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर है, हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर, हिस्ट्री प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, ह्यूमन जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर मेडिसिन असिस्टेंट प्रोफेसर 2 पोस्ट हैं, लॉ के लिए 1 पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए एसोसिएट प्रोफेसर 1 ओबीसी एंड 1 ईडब्ल्यूएस, मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़ के लिए 3 है अलग अलग प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 है, माइक्रोबायोलॉजी के लिए 3 है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1, परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट्स के लिए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, परफॉर्मिंग आर्ट के लिए और भी है, फार्मा साइंस एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स, फार्माकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, साइकोलॉजी, पंजाबी, सोशियोलॉजी, साउथ एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज़, जूलॉजी। तो इतनी सारी वैकेंसीज है। नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज़ की गई है वो पहले हम चेक कर लेते हैं। नोटिस जो है वो रिलीज़ हुई है, एक सेकेंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो भी हैं अगर परमानेंट पोस्ट हैं तो वो आपके लिए गवर्नमेंट जॉब की तरह हो जाते हैं, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी ये गवर्नमेंट के द्वारा फंड की जाती है, इनकी फंडिंग होती है। 29 अप्रैल 2022 तक आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे। प्रोफेसर, सब प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर, पुस्तकालय, लाइब्रेरियन वगैरह की भी मीन्स नॉन टीचिंग पोस्ट भी हैं 1-2, तो वो आप चेक कर सकते हैं। अगर लाइब्रेरियन वगैरह के लिए चेक कर रहे हो तो अलग से एक नोटिफिकेशन हो सकती होगी। लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, मेडिकल ऑफिसर फीमेल कैंडिडेट, तो ये इस तरीके से। इसकी साइज़ थोड़ी छोटी करते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जैसे अभी रहती है यूनिवर्सिटी की, जो अभी फ़िलहाल चल रहे हैं कि नेट या सेट मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगा, पीजी में 55% मार्क्स। 11 जुलाई या जून है ना 2009 के पहले जिन्होंने पीएचडी रजिस्टर कर लिया, एमफिल, और उनकी अगर पीएचडी अवार्ड उनको मिल चुकी है जो कुछ पॉइंट्स सेटिस्फाई करती है, तब उनको नेट या सेट से एग्जम्पशन मिलती है, अदरवाइज नेट या सेट मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी। तो यहाँ पर इस एडवर्टीजमेंट में इतना क्लियर नहीं लिखा है, बट उन्होंने लिखा है कि एज़ पर यूजीसी नॉर्म्स वगैरह इस तरीके से। तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड, एप्लीकेशन ऑनलाइन करनी है। 29 मई तक लास्ट आपको एप्लीकेशन कर देनी है, और इसके बाद पे स्केल सभी के लिए दी जाएगी 7 पे स्केल। इसके बाद जो फ़ी वगैरह वो भी हम चेक कर लेते हैं। फ़ी 750 रुपीज़ है, 750। एप्लीकेशन फ़ी ऑन द ऑनलाइन पोर्टल @ 750 रुपीज़।
तो ये पेज नंबर 7 पे दिया हुआ, इसे थोड़ा स्क्रीन छोटा करेंगे तो समझ आएगा। फॉर ईच पोस्ट, एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 750 रुपये, देन अप्लाई। However, SC, ST, PWD and women candidates are exempted from application fee। तो SC, ST, PWD and women candidate बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो आपका सब्जेक्ट है तो चेक कर ले, जब फ्री एप्लीकेशन है तो। बट ये कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की बार बार एडवर्टीजमेंट आती है, फिर री एडवर्टीजमेंट होती है, फिर कैंसलेशन होती है। तो इसलिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की अगर आप एडवर्टीजमेंट चाहते हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि प्राइवेट कॉलेजेस या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अर्जेंट आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है तो आप वहाँ अप्लाई करें। हो सकता है कई बार सिलेक्शन हो जाती है और सैलरी पैकेज वगैरह स्टार्ट हो जाती है। गवर्नमेंट वाले में बहुत लंबा वक्त लगता है, कभी तो 6 महीने, कभी साल भर भी लगता है, कभी 3-4 साल भी लगते हैं। तो इसके लिए अगर आप वाकई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की वैकेंसीज के अलावा प्राइवेट कॉलेजेस एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की भी वैकेंसीज चाहते हैं तो मुझे ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में। चलिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं गई थी, उसमें टीचिंग पोस्ट करके एक लिंक दी हुई थी, मीन्स ऑप्शन दिया हुआ था, वहाँ पर मैंने क्लिक किया टीचिंग जॉब्स, और टीचिंग जॉब से ये पेज ओपन हो गई है। इसमें डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट 13 अप्रैल को ही आई हुई है और इसमें सारी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं। वेबसाइट मैंने विकीपीडिया से लिया है, फिर भी एक बार वेरीफाई कर लें क्योंकि 750 रुपये बहुत हेवी फ़ी है। एक बार फिर भी आप वेरीफाई कर लें और सारी डिटेल एडवर्टीजमेंट खुद पढ़ें एप्लीकेशन करने के पहले। अगर ये ऑफिशियल वेबसाइट जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसकी लिंक अगर आप चाहते हो तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको अवेलेबल मिलेगी। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।